नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 एफएम। आप सभी का स्वागत है आज़ादी के इस महोत्सव में। और आज़ादी के इस महोत्सव में, इस उत्सव में हम उन सेनानियों की बात करते हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है। और आज इस उत्सव में हमारे साथ चर्चा में शामिल है संध्या मेहरा जी। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं संध्या मेहरा आईबेक्स आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल से आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस विशेष अवसर पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम जैसे महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैम, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में थोड़ा बताइए। आप कहाँ से हैं और कब से जो है शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं? मैं जोशीमठ से ही हूँ और पिछले कई वर्षों से मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हूँ। यहाँ पर बच्चों के साथ कार्य करते हुए मुझे ये महसूस हुआ है कि हमें हमारे इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के बारे में नई पीढ़ी को बताना आवश्यक है। जैसे कि आपने बताया कि हमारी नई पीढ़ी को या बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में और इस स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्वतंत्रता संग्राम है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई? स्वतंत्रता संग्राम का अर्थ है अपने देश की आज़ादी के लिए किया गया संघर्ष। ये भारत में अचानक से नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे विकसित हुआ था। 1600 के दशक में जब अंग्रेज भारत आए थे तब उनका मकसद सिर्फ व्यापार करना था। ये कोई नहीं जानता था कि वो यहाँ पे शासन करेंगे और हमारे शासक बन जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी नीतियाँ बढ़ाई, अपनी शक्तियों को बढ़ाया और अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी उनसे किसान, मजदूर और अनेक तबके के लोग जो है प्रभावित हुए और उनमें जो है असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। और यही असंतोष की भावना आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बदल गई। बिल्कुल सही बात है। और जब इस तरीके की कयावत होती है, जब कोई व्यापारी बनकर आता है और शासक बनने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर होता है कि लोगों के अंदर भी एक उग्र भावना विकसित होती है और उनके अंदर ये चीज़ ज़रूर आती है कि अब हमें दब के नहीं रहना है। इसी के साथ मैम एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया भी है कि अंग्रेज भारत में केवल व्यापारी बनकर आए थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर वो व्यापारी बनने आए थे तो फिर वो शासक कैसे बन गए? हाँ जी मैम, वो बिल्कुल व्यापार करने के लिए ही आए थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे हमारी राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया था और तब शायद कहीं ना कहीं वहीं से जो है उन्होंने हमारे देश पर कब्जा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और कहीं ना कहीं मेरा मानना ये भी है कि हम भारतीय जो होते हैं, हम किसी भी, चाहे वो व्यापारी के रूप में कोई मेहमान आता है या कोई भी मेहमान आता है, तो हमारी एक भावना होती है मेहमान को भगवान मानने वाली। और शायद कहीं ना कहीं वहीं पर हम गलती कर गए कि हमने उन्हें मेहमान माना और वो यहाँ पर शासक बन गए। अच्छा मैम, एक और चीज़ मैं इसमें आपसे जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आई थी। उन्होंने जो है सबसे पहले तो किसानों से जो कर लिया था उससे उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हुई और भारतीयों को नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर नहीं दिए। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया और यही कारण थे कि लोग उनसे खुश नहीं थे। और कहीं ना कहीं ये एक रणनीति थी अंग्रेजों की कि उन्होंने व्यापार, किसानी, यानी कि जो सबसे बड़ी एक कह सकते हैं गिफ्ट है हमारे भारत में कि यहाँ पर लोग खेती करते हैं, और व्यापार जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, अंग्रेज़ों ने कहीं ना कहीं उन तीनों चीज़ों पर अटैक करना शुरू किया, उन तीनों चीज़ों पर ही कब्जा करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि किस तरीके से भारतीयों को बांधा जा सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि जब धीरे धीरे करके लोगों के समझ में आना शुरू हो गया कि हम गुलाम बन चुके हैं, हम दब चुके हैं, तो भारत का पहला ऐसा कौन सा विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ जो इतिहास में आज भी दर्ज है? मैम, 1857 का विद्रोह सबसे बड़ा था और इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप से भी लोग जानते हैं जी। यहाँ पर इस जो संग्राम था, इस विद्रोह में जो आम जनता थी, किसान थे, मजदूर थे और अनेक तबके के लोगों ने यहाँ पे भाग लिया था। इसमें मंगल पांडे ने इस विद्रोह की शुरुआत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता से लोगों को प्रेरित किया था। हालांकि ये विद्रोह सफल नहीं हुआ था, लेकिन
उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो अंग्रेज जो शासन कर रहे थे उनके खिलाफ अपना जो संदेश लोगों तक पहुंचाए वो अमिट रहा और आने वाले जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उसके लिए एक आधार बनाया। बिल्कुल। और रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर मंगल पांडे, इन्होंने एक ऐसे चिंगारी जलाई जिसमें कि पूरे भारत में एक ये कहते हैं ना कि लौ जल गई सबके दिलों में कि भाई अब तो हमें हमारा आज़ाद हिंद चाहिए, आज़ाद भारत चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ सामने आती है जब हम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करते हैं। वैसे तो अनगिनत नाम हैं, जितने लिए जाएं उतने ही कम। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि उस दौर में हर व्यक्ति ने जो है स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई है। तो आपको स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा योगदान किनका लगता है और क्यों? स्वतंत्रता संग्राम में जैसे आपने कहा कि बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, तो अगर मैं किसी एक व्यक्ति की बात करूँ तो महात्मा गांधी जी का जो योगदान था वो प्रभावशाली था, क्योंकि उन्होंने उनके आंदोलन का माध्यम सत्याग्रह और अहिंसा था। उन्होंने लोगों को इससे जोड़ा और जन जन तक अपनी बात को पहुंचाया। अब यहाँ पर ये बात भी याद रखना जरूरी है कि स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं मिली, बल्कि एक सामूहिक प्रयास था। जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि अनेक ज्ञात और अज्ञात जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनका महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है। बिल्कुल। और गांधी जी ने एक ऐसी चीज़ हम लोगों को बताई, एक ऐसा संदेश हम लोगों को ये दिया कि भाई लड़ाई जो है वो अहिंसा से भी लड़ी जा सकती है, या अहिंसा के मार्ग में चलकर भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। इतने सारे संग्राम हुए, इतने सारे युद्ध हुए, हर भारतीय के दिल में एक ही उम्मीद थी, एक ही बात थी, एक ही जज्बा था कि हमको हमारा देश आज़ाद चाहिए। और इसी जज्बे के कारण आखिरकार हमारा देश आज़ाद भी हुआ। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि हमारा देश कब और कैसे आज़ाद हुआ? बहुत सारे संघर्षों के बाद, बहुत सारे आंदोलनों के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया। बिल्कुल सही बात है। जब भारत एक आज़ाद हिंद के तौर पे, आज़ाद राष्ट्र के तौर पे सामने आया, तो ये कह सकते हैं कि हर भारतीय के दिल में खुशी थी, और वो ही खुशी है जिसने ये भी एहसास दिलाया कि आज़ादी के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। अच्छा, इसके साथ मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। जैसे अभी मैंने कहा कि जब आज़ादी मिलती है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी मिलती है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस भारत के इस स्वतंत्रता संग्राम से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या सीख मिलती है? स्वतंत्रता संग्राम से हमें यही सीख मिलती है कि हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। अगर हम एकता से काम करते हैं, मिल कर के हम किसी भी परेशानी को पार कर सकते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस आज़ादी को संजो के रखें। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा है कि एकजुट होकर काम करें, और मुझे लगता है कि हर भारतीय की ये जिम्मेदारी है कि वो एक जिम्मेदार नागरिक बने। और ये जो आज़ादी हमें इतनी मेहनत से मिली है, इतने लोगों की कुर्बानी के बाद मिली है, उस आज़ादी को संजोए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी। जैसे आपने सबसे शुरुआत में कहा था कि आप बच्चों के साथ काम करती है, बच्चों को पढ़ाती है, और उन्हें देखकर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज की जो पीढ़ी है या आने वाली जो पीढ़ी है, उनको हमें ये ज़रूर बताना चाहिए कि हमें आखिर ये आज़ादी किस मोल पर मिली है, इस आज़ादी को पाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ये पीढ़ी है या नई पीढ़ी है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की पीढ़ी के लिए मेरा ये संदेश है कि आज़ादी हमें हमारे पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान से मिली है, तो हमें इसे संजो कर रखना है और एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज़ादी का असली मतलब यही है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और एक जिम्मेदार नागरिक बने। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, इसका वास्तविक अर्थ आप क्या समझती हैं? इसका अर्थ है कि हमें आज़ादी उपहार में नहीं मिली है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अपना बलिदान दिया है, तो हमें इसको संजो के रखना है। हर बार जो है हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो आज़ादी हमें मिली है उसे हम जो है संजो के रखें। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और आज के तौर पर अगर मैं देखूं तो शायद हर भारतीय ने, जिसने वो स्वतंत्रता संग्रामों का संघर्ष देखा है या उनके बारे में जाना है, पढ़ा है, हर उन लोगों के दिल में ये ज़रूर आता होगा कि हम खुशनसीब हैं
कि हम भारत में हमें जन्म मिला है, खुली हवा में, एक आज़ाद हिंद में, एक आज़ाद राष्ट्र में। इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज के समय में हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कैसे कर सकते हैं? जिम्मेदारी से मतदान करना, आपसी सद्भाव बनाए रखना और कानून का सम्मान करना, तभी हम स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात ये आपने बताई है कि हमें जिम्मेदारी से ही अपना मतदान करना चाहिए। कानून का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और हर नागरिक को करना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपसी सद्भावना, क्योंकि सब जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं उनका सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी शक्ति यही थी कि वो आपस में एकजुट थे। तो अगर हम एकजुट रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो ये आज़ादी है वो हमेशा बची रहेगी, हमेशा संजोए रख सकते हैं। इतनी सारी बातें हमने स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर की है, हमारे सेनानियों के ऊपर की है और आज़ादी के ऊपर की है। मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति अभी हमें सुन रहा होगा या इस वीडियो के माध्यम से जो भी व्यक्ति हमें देखेगा, हमारी बातों को समझेगा, वो ये ज़रूर समझेगा कि ये आज़ादी फ्री में नहीं मिली है। इसके लिए हमने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की, हमारे पूर्वजों की और बहुत सारे उन लोगों की जिनके शायद हमें नाम भी याद नहीं हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप यहाँ पर आए, इतनी सारी बातें हमसे की, हमारे श्रोताओं से की और इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई। धन्यवाद मैम, मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए और इस गौरवपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाए, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। जी धन्यवाद। आज़ादी कभी मुफ्त में नहीं मिलती, इसके लिए एक बड़ा मोल चुकाना पड़ता है, जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने चुकाया। इस आज़ादी के महोत्सव में, इस आज़ादी के उत्सव में हम आपसे बहुत सारी चर्चाएं करेंगे और इन चर्चाओं में बात करने के लिए बहुत सारे मेहमानों को भी लेकर आएंगे। आपने बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि इस आज़ादी के महोत्सव में बहुत सारी चर्चाओं के हिस्सा आपको भी बनना है।